हरे कृष्णा, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी श्रोताओं? स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसका शरीर की रक्षा न की जा सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंजला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किसके लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव बोलते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बांसुरी भजैया की जय। श्रोताओं, अब हम रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे भजता है वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के संपूर्ण गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसीलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा अनेक प्रकार से युक्त भक्तियों का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा देकर ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप सबको संचय रहित जानोगे, उसको सुनो। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जिस आवर्त मूल प्रवृत्ति के 23 कार्य बतलाए हैं उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है उससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो। अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रवृत्तियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में प्रसुत हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तमन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो स्तव गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं है। गीता के अध्याय 9 श्लोक 4 से लेकर 5 में देखना चाहिए। भगवान समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, यद्यपि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं हैं और भगवान उनमें नहीं है। भगवान जो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य अपने आप में ही स्थित है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवाय जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। इसीलिए वे भगवान को भी नहीं जान पाते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। वे शरणागत भक्त माया से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य के नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त, संकट को टालने के लिए भजने वाला, जिज्ञासु, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझ में अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी भक्त में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो भक्त है, ये सभी उदार है, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मन्नत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। प्रति एक जीव का स्वभाव अलग अलग होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह ज्ञान नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में मैं मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा रहित या भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जान सकता। अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरी शरण होकर यत्न करने वाले हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आज के अध्याय में इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 8वां अध्याय में बताएंगे। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय
आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो पहुंचाएं। मैं आशा करती हूँ जो सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।